बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे शलजम गोश्त, बहुत मज़ेदार। किस तरह मैं बनाया मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करूँगी। हाफ़ के जी से थोड़ा ज़्यादा बीफ है, मीट है, और 1 kg शलजम है, टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, और बाकी स्पाइसेस है। और आप देख रहे होंगे कि ये बड़े मसाले साबित ही नज़र आ रहे हैं, इनको ना चॉप किया हो ना कुछ। मैं अपनी बाकायदा रेसिपी की तरफ जाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह हम बनाते हैं। हम लेंगे एक प्रेशर कुकर में डालेंगे हम प्याज और लहसुन। प्रेशर कुकर में डाल के फिर हम लगा देंगे इसको 2 से 3 मिनट के लिए सीटी लगाएंगे, और ये सारा हमारा गल फल जाएगा। तो इसके साथ ही फिर हम दूसरे स्पाइसेस डाल देंगे और हमारा जो है मसाला हो जाएगा रेडी। तो बहुत इजी प्रेशर में बनाते हैं इसलिए कि जल्दी से काम हो जाए। बजाय इसके बेहतर तो ये है कि मिट्टी की हांडी में इस तरह के बनाया जाए ना सालन, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। उससे ये है कि उससे जो एक एनर्जी मिलती है, एक खाना जो है हमारा, उसमें कोई चीज़ मिलावट नहीं होती। ये जो है हमारे ये बर्तन है ना जो हम यूज़ करते हैं, जो आप देख रहे हैं, ये प्रेशर किसका है? सिल्वर का। ये इससे भी मना करते हैं डॉक्टर हुक्मा के इनमें खाना मत बनाएं, मिट्टी के बर्तनों में बनाएं, और उसमें खाना सुन्नत भी है। ये प्याज हमारा और लहसुन हो गया सॉफ्ट। अब इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी, और तो ज़्यादा मैंने सॉफ्ट नहीं ना किया, क्योंकि अब फिर प्रेशर लगाना तो वो फिर जब मीट डालेंगे, शलजम वगैरह डालेंगे तो सारा गुलगुला आ जाएगा। ये मैंने कैमरा जूम किया, प्रेशर ज़रा बड़ा तो अंदर नज़र नहीं थी पड़ रही। ये इसमें नमक, मिर्च, भुना कुटा धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सारा डाल के नमक हस्बे टेस्ट। तो मैं इसको भून लूँगी ज़रा थोड़े से ना, ये जो स्पाइसेस हैं ना इनका कच्चापन ख़त्म करेंगे, इनको भूनेंगे। हल्का सा पानी लगाना चाहें तो लगा लें, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं। और फिर इसके साथ मैं कर दूँगी टमाटर ऐड। तो आप इस तरीके से मैं ये मसाला रेडी करूँगी, और मसाला हमारा हो गया रेडी। तो फिर हमारी जो हंडी है ना वो भी बहुत अच्छी बनेगी। हल्दी डालने का मुझे याद नहीं रहा, ये आपको नज़र आ रहा होगा वाइट वाइट। अब मैं डालूँगी इसमें हल्दी। मैं कह रही हूँ कि किसी चीज़ की कमी है, मुझे समझ नहीं आ रही। जब मैंने गौर से देखा तो मैंने कहा हल्दी नहीं है, तो फिर मैंने ये बाद में ये 1 टीस्पून मैंने हल्दी ऐड की है, क्योंकि हल्दी के बगैर तो सालन का जो कलर है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये मैंने हल्दी डाली है। अब इसकी बुनाई कर लूँगी। टमाटर डाल दिए मैंने, और मीट डाला। तो कैमरा पता नहीं किस तरह से ऑफ़ हो गया हुआ था। अब मैं आपको अंदर तक जूम करके दिखा रही हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली को सारा नज़र आ जाए। तो कैमरा मैंने फिर जल्दी से ऑन किया। अब मैं डाल दूँगी इसमें शलजम डाल के अब इनकी हम 5 से 7 मिनट तक खूब इसकी बुनाई करेंगे। जब हम इसकी बुनाई करेंगे ना, वाह, इतनी मज़े की खुशबू आएगी, इतना मज़े का अरोमा आएगा। तो फिर हम थोड़ा सा पानी लगा के इसमें 1 प्याली या 1 कप या 1.5 कप लगाऊंगी मैं, क्योंकि बीफ है ना, बीफ गलने में टाइम लेता है। 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर को लगा देंगे। अब हमने इसकी बुनाई करनी है, और बुनाई करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे पानी। और हाँ, इसी दौरान मेरे चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ मेरे कहने पे सब्सक्राइब करें, और मेरी सब्सक्रिप्शन जो है कंप्लीट होने में मेरी मदद करें, मेरा चैनल बूस्ट करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। माह रमज़ान का महीना है, और ये वो नेकी है जो बंदा अनजाने में छोटी छोटी कर जाता है, और जिनका अजर अल्लाह ताला देता है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसमें मैं डालूँगी पानी, 1.5 गिलास पानी डालूँगी। डाल के फिर इसको मैं बंद कर दूँगी 20 से 25 मिनट के लिए। फिर इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ कि 20 से 25 मिनट के बाद क्या इसकी सिचुएशन है। जी 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, मैंने ओपन किया है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। तो मैं आप लोगों को दोबारा दिखाती हूँ, इसको मैं आप लोगों को हिला के दिखाती हूँ। ये सारा पानी हमने इसी में ख़त्म करना है, और अभी गोश्त में भी कसर थी वो भी गलाना है। तो थोड़ा सा मैं 4 से 5 मिनट और इसको बंद रखूँगी, फिर इसके बाद दिखाती हूँ। वाह जी वाह, हमारा जो शलजम गोश्त है ये पक के रेडी हो गया। अब ये जो इसके शलजम के आप लोगों को बाइट्स नज़र आ रहे हैं या गुठलियाँ लम्स नज़र आ रहे हैं, इनको आप इसको मैश कर लें, जल्दी से हो जाएंगे। और इसकी फ़ाइनल लुक मैं दिखाती हूँ। ये हमारी फ़ाइनल लुक। ऊपर डालेंगे हम धनिया, और वो गरम मसाला डालने से ना थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया। टेंशन वाली कोई बात नहीं, मिलेंगे नई रेसिपी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।